हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 और 23 के बारे में। यह वैकेंसी आपको ऑफिशियली आ चुकी है एसएससी की तरफ से। न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और जीडी सारी की वैकेंसी आपकी ऑफिशियली बताई गई है। तो हमने सोचा कि आपके लिए एक सेपरेट और डेडिकेटेड वीडियो लाया जाए, जिसमें कि एसएससी जीडी से रिलेटेड आपकी सारी डाउट्स और सारी जानकारी जो भी आपके लिए जरूरी और महत्वपूर्ण है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो जो भी भाई बहन न्यू है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। हम सभी दोस्तों से यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखें, और उसके बाद ही आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज और इंफॉर्मेटिव वीडियो ये लगेगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, आज का क्लास होने वाला है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2022-23 के लिए, ठीक। इस वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी टोटल पोस्ट से लेकर। तो देखिए, टोटल पोस्ट से लेकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 24,605 पोस्ट। देखिए, न्यूज़पेपर में आपकी यही अभी बताई गई कि 24,605 पोस्ट की आएगी, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप वेट कर लें, क्योंकि पोस्ट से आपको क्या लेना देना है, आपको तो सिर्फ इस वैकेंसी से मतलब है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अप्लाई डेट की। ये एकदम ऑफिशियली है एसएससी की एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आपको 10 दिसंबर से लेकर आप 19 जनवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट से, ठीक है। देखिए, एग्जाम डेट जो है आपका मार्च और अप्रैल में 2023 में आ चुका है। तो देखिए कितना अच्छा है, एसएससी का एग्जाम कैलेंडर आता है, हम लोगों को सारी जानकारी पता रहती है कि कब फॉर्म आने वाली है, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, कब एग्जाम है। तो हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपको इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी से रिलेटेड वीडियो भी मिलती है। तो आप हमारे फैमिली से जुड़ जाएं दोस्तों, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं आपका फी को लेकर, ठीक। जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं और ओबीसी से आते हैं, तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मेथड से। वहीं आप एससी एसटी या फिर फीमेल से आती हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब हम लोग बात करेंगे आपके एज क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है। एज लिमिट, तो एज लिमिट क्या होने वाली है, तो देखिए एज ऑन 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसमें सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया बात यही है कि आपकी 22 से एज नहीं काउंट की जा रही है, 23 से आपकी 1 तारीख जनवरी महीना से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं आपकी एज को लेके, ठीक है। मिनिमम एज जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष चाहिए। ये एज जो है आपके जनरल वालों के लिए है, ठीक। आप जनरल से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष एज होनी चाहिए। वहीं आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी में आपको 3 वर्षों की और एसटी एससी में आपको 5 वर्षों की छूट मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको काफी अच्छे से और सरल और साधारण भाषा में हमने आपको जानकारी दी है। अब चलिए आगे की जानकारी हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब जो है जानकारी आपका सिलेक्शन प्रोसेस से, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे भी और जानेंगे भी। देखिए ये क्या है, आपका सबसे पहले आपसे रिटन एग्जाम लिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से तैयारी करना है और क्या क्या पूछा जाता है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए 1 बाय 1। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका पीटी होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका रनिंग से रिलेटेड होगा, आपका चेस्ट से रिलेटेड होगा, और पीटी में क्या होगा, आपका मेडिकल से रिलेटेड होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए पीटी के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और मेरिट लिस्ट में जिन दोस्तों का नाम होगा वो एसएससी कांस्टेबल जीडी के आपके 2022-23 में क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिटन एग्जामिनेशन का बात करते हैं, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसका सिलेबस जो होगा आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और
90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। कहने का मतलब है कि आप अगर 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक जो आपकी सही क्वेश्चन होगी उसकी भी नंबर आपसे काट ली जाएगी। तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि 2018 की जो जीडी की वैकेंसी आई थी तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन था। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन सारे बच्चों ने टच किया था। लेकिन 2021 से ठीक है ऐसी कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और 2022 में भी जो वैकेंसी आ रही है इसमें भी आपकी नॉर्मलाइजेशन तो होगी, लेकिन आपकी नेगेटिव मार्किंग साथ में आएगी आपकी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस से। तो जनरल देखिए, सबसे पहले सिलेबस में जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज, आपका जीएस और करंट अफेयर से टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और 25 मार्क्स के वो रहेंगे। जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स से क्या रहेगा, तो मैथ्स से भी आपकी 25 क्वेश्चन होगी, 25 मार्क्स की होगी। फिर आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से भी आपकी 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी, 25 मार्क्स की पूछी जाएगी। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं चौथा बट नॉट लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है। इससे भी आपकी 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी। जो विद्यार्थी ठीक है चाहते हैं कि मैं हिंदी का तैयारी करूंगा और मैं हिंदी में ही एग्जाम दूंगा, वो हिंदी को सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय। या फिर आप जब सीबीटी एग्जाम देंगे तो उस समय 2 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है और उसमें अपने एग्जाम को देना है। चलिए, और 4 सेक्शन, चारों से 25-25 क्वेश्चन और 25-25 नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर, 90 मिनट, आपके 100 मार्क्स और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी आगे की इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए। चलिए अब आते हैं, आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं, दे चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा बात करेंगे आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी को लेके। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप इस जगह पे अच्छे से ध्यान से देखेंगे, जो भी बोर्ड पे दी हुई है उससे हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए काफी जरूरी होगी और आने वाले दिनों में आपके मन में वो डाउट्स निकल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फिजिकल में। जो भी मेल कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वाले कॉलम पे ध्यान देंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट देख रही है वो इधर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग हाइट को देखते हैं सबसे पहले। तो जो मेल कैंडिडेट हैं अगर वो जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, ठीक है, तो या फिर आपकी एससी से आते हैं, ये चारों कैटेगरी के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं आप अगर एसटी से आते हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए, तो वो उनकी हाइट कितनी होगी 165 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है उनके लिए बात करती हैं। अगर आप जनरल से आती हैं, ओबीसी से आती हैं, ईडब्ल्यूएस से आती हैं, ठीक है, या फिर एससी से आती है, तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर का इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो भी लड़कियां एसटी से आती हैं तो उनकी हाइट कितनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट जरूरत है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट को लेके। तो अगला पॉइंट है हमारा चेस्ट। तो चेस्ट जो है वो आपके 2 भागों में बांटा गया है, मेल और फीमेल। तो देखिए फीमेल के लिए जो है आपकी चेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपकी वहां पे कोई भी फीमेल्स का, लड़कियों का चेस्ट से रिलेटेड कोई भी मेडिकल आपका पीईटी नहीं होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट में क्या है, तो देखिए इसमें आपका जनरल से आप आते हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से या फिर एससी से आते हैं, तो इसमें आपको 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अब देखिए इसमें काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, जैसे आपकी ये क्या बोलते हैं चेस्ट 86 सेंटीमीटर है, तो आप तो सोचिए कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। देखिए जरूरत क्या है, आपकी जो मिनिमम चेस्ट है जो नॉर्मली ऐसे नापी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो भी वहाँ नापने वाले होंगे तो वो आपके फिर फुलाने के लिए बोलेंगे। जब आप फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर, नॉर्मल और फुलाने के बीच 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम लोग देखेंगे रनिंग से रिलेटेड, जो कि हर बच्चा का काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और हाँ, जब रनिंग होगी दोस्तों आपकी, तो हम लोग रनिंग से लेकर स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे और क्लासमेट थे जिन्होंने काफी अच्छे से जीडी की रनिंग क्वालिफाई की फर्स्ट बार में और फर्स्ट अटेम्प्ट में।
अच्छे अच्छे आपके क्या बोल सकते हैं कम मिनट में क्वालिफाई किया। तो हम लोग बताएंगे आपको बेस्ट स्टडी से। तो इस तरह की बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो पाने के लिए जो कि आपके सक्सेस में काफ़ी आपको हेल्प करेगी, तो आप हमारे YouTube चैनल से आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं दोस्तों और लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर आपको रनिंग कंप्लीट करना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं 24 मिनट में आपकी मैक्सिमम टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका जो है 1.6 किलोमीटर रनिंग चाहिए, ठीक है। कितना? तो 8.5 मिनट में, ठीक है दोस्तों। इतनी जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं उनको क्या चाहिए, तो 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग कंप्लीट करनी है। कितनी? तो 8 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो चलिए, हमने पूरी कोशिश की आपको इस वीडियो में वो सारी जानकारी देने की जिसकी आपको जरूरत थी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी सिलेबस को लेकर थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिए, आपके 4 सेक्शन में सिलेबस बांटे गए हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मतलब कॉमन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए, और एक जीके के लिए, ठीक है। तो देखिए, जीके के लिए और हिंदी के लिए और मैथ्स के लिए हमारी प्रीवियस ईयर सीजीएल की एक ग्रुप चल रही है हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहां से जाएं। जो भी कमजोर विद्यार्थी है, खास करके मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप एक बार जाएं और वहां से क्लास करें। आपके मैथ्स को काफी स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी, एकदम बेसिक से लेके अप लेवल तक की, जहां तक आपको जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। थैंक यू दोस्तों।